आप सभी चाहने वालों को बहुत बहुत नमस्ते। चलिए आज हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से अभिहित किया जाता है हिंदी साहित्य जगत में, उनके कवि परिचय पर देखिएगा। ये जो पाठ है वह कक्षा 12 में फिलहाल संकलित है और उसी पर हम बात करते हैं। कविता है उनकी सहर्ष स्वीकारा है। तो जो भी आया खट्टा मीठा उन सबको सहर्ष हर्ष के साथ खुशी के साथ हमने स्वीकार किया। उस कविता को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम मुक्तिबोध का जीवन, उनकी जीवन और उनके रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें। देखिएगा क्या है, इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था और इनका निधन या इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। इनका रचना कर्म, यदि इनके काव्य संग्रह की हम बात करें तो काव्य संग्रहों में दो ऐसे काव्य संग्रह हैं जो इनके प्रकाशित हुए हैं। और सबसे खास बात क्या है कि हिंदी साहित्य जगत में मुक्तिबोध ऐसे दुर्भाग्यशाली या भाग्यहीन या अभाग्य कवि हैं जिनकी रचनाएं उनके जीते जी प्रकाशित नहीं हो पाई थी। उनके निधन के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी रचनाएं दुनिया के सामने आती हैं एक संग्रह के रूप में। तो पहला इनका संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में निधन के पश्चात, और दूसरा काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल, ये 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका कथा साहित्य कहानियां हैं, 3 कथा संग्रह या कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। एक तो काठ का सपना, दूसरा विपात्र और तीसरा है सतह से उठ सा आदमी। आलोचना में इनका काम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। पहली आलोचनात्मक कृति है कामायनी, एक पुनर्विचार। ध्यान रखें, कामायनी जो काव्य है, जो प्रबंध काव्य है, वह तो लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा, और कामायनी एक पुनर्विचार लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। आप सिर्फ मुक्तिबोध भी लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है नई कविता का आत्मसंघर्ष। तीसरा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और अब यदि आप खोजना चाहें नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो ये पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। अब यह आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित हो रही है, तो अब यदि इस रचना को हमें पढ़ना हो तो हम यह रचना मंगवाएंगे। अंदर की सामग्री है वह सेम वही है, ठीक है, एकदम बिल्कुल वही है। जिस प्रकार से हमने देखा था निराला का कवि परिचय पढ़ा, तो निराला के कवि परिचय में एक रचना आई थी चतुरी चमार। तो वह है चतुरी चमार, एक कहानी संग्रह है और वह संग्रह पूर्व में सखी नाम से प्रकाशित हुआ था और दोबारा जब उसका प्रकाशन किया गया तो चतुरी चमार नाम से किया गया। चतुरी चमार और सखी ये दोनों ही कहानियां उनके उसी एक ही संग्रह में संकलित हैं। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये अब आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित हुई। चौथी है समीक्षा की समस्याएं, और अंतिम है एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी जो है वह जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं द्वितीय श्रेणी अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक की जो आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा होती है उसमें यह सवाल पूछा गया था कि एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है। तो जवाब हमारा होता है, सही जवाब होगा मुक्तिबोध। इनके विषय में विशेष जो चीजें हैं वो क्या है कि एक तो मुक्तिबोध को गहन अनुभूति व तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। किसका? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध को। अब बात करते हैं दूसरी विशेष कथन इनके विषय में कि मुक्तिबोध के काव्य में फैंटेसी की प्रधानता दृष्टिगत होती है, देखने को मिलती है। और फैंटेसी का अर्थ होता है काल्पनिकता, कल्पना के आधार पर, और इन्होंने फैंटेसियां रची हैं। इसके बाद इनके रचना कर्म पर मराठी साहित्य का प्रभाव दृष्टिगत होता है। मराठी जो भाषा है या मराठी भाषा का जो साहित्य है उसमें जो वाक्य हैं वो लंबे हुआ करते हैं। तो मुक्तिबोध के काव्य में भी, मुक्तिबोध की रचनाओं में भी लंबे काव्य हमें देखने को मिलते हैं। एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अंधेरे में। ये कविता लंबी बड़ी कविता है और इसके विषय में कहा जाता है कि कवि ने अपना सब कुछ, अपना अर्क, अपना पीयूष, अपना रस इस कविता में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। दोस्तों यह जो वीडियो है वह कक्षा 12 के लिए तो है ही है, उसके साथ ही साथ
व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी साथी हैं उनके भी काम आने वाला है। तो प्लीज आप इसे देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें। अगला वीडियो आए तब तक के लिए नमस्ते।